5 साल के अंदर 5 साल के अंदर 5 सालों में 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर सितंबर 2017 तक दिन दर दिन 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे। झूठ बोलो। महीने दर महीने 4-5 साल के अंदर आपको टूटी से सीधे पानी पिलवा देंगे आपके घर के अंदर। बार बार झूठ बोलो। साल दर साल दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। बस झूठ बोलते जाओ और पब्लिक का बेवकूफ बनाते जाओ। आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? झाड़ू की केजरीवाल जी बस सनी देओल की तरह तारीख पर तारीख जारी है। 5 साल में यमुना 5 साल के अंत में अगले चुनाव तक 5 साल के अंदर हर 4-5 साल के अंदर 5 साल के अंदर एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। पर ना ही टोटी में स्वच्छ पानी है, ना यमुना में साफ जल, और ना ही दिल्ली की सड़कें हमें यूरोप की तरह नजर आ रही हैं। जिसका वादा अरविंद केजरीवाल साल दर साल किए चले जा रहे हैं। और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं। अब दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना। इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को। 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। केजरीवाल तो बिका हुआ है। केजरीवाल जी आपने तो दिल्ली को अपने वादों से मार दिया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता, जनता जूते मारती मेरे को सड़क पे। जनता मुझे गले लगा रही है, चूम रही है जनता। केजरीवाल जी का चश्मा टूट जाता, थोड़ा सा और ऊपर अगर बोनट चढ़ा देते आप गाड़ी को तो उनका चश्मा टूट जाता, उनकी छाती की हड्डी टूट सकती थी। केजरीवाल जी अंदर घुस, इंजन के अंदर घुस सकते थे। ये क्या हाल बना दिया आपने अपनी दिल्ली का। भाई साहब ऐसे ऐसे काम करे, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के 4000 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली के फ्रॉड पलटू मास्टर यानी केजरू की कहानी कि कैसे वे पिछले 10 साल से इलेक्शंस में वादों के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगे जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं केजरीवाल के 2014 के वादे से। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा। ये मेरा वादा। ये था वो वादा। अब देखिए ऑन रिपीट लूप पर कैसे ये कस्में वादे निभाते दिखे। 2015, 2017, 2018, 2019 डेडलाइन क्रॉस, फिर 20-23 वही पुराने वादे, और आज देखिए दिल्ली की हालत। दिल्ली का नागरिक पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। ये भैया जी आप ये देखिए कुछ वीडियोस कैसे दिल्ली की कॉलोनी में लोग पानी की टैंकर पर चढ़े हुए हैं। वाह केजरू जी वाह, शाबाश बेटा। कहाँ गए आपके वो बड़े बड़े वादे। वादों और पानी के नाम पर दिल्ली की जनता को बस केजरीवाल की ये नौटंकी ही दिखी रही है। मीठा पानी है। अब जब दिल्ली में पानी लाने की बात चली रही है तो आपको याद दिला दें कि केजरीवाल जी ने एक और वादा किया था कि इलेक्शंस के बाद लोगों के वाटर बिल्स माफ कर दिए जाएंगे। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। अरे वाटर बिल्स माफ करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पास कुछ पैसे भी तो होने चाहिए केजरीवाल जी। कर्जों में डूबा आपके जल बोर्ड का सारा पैसा लगता है आपने और मनीष सिसोदिया जी ने खुद को शराब घोटाले से बरी करने में ही खर्च कर दिया, क्योंकि 20,000 लीटर मुफ्त पानी पहुंचाने वाली स्कीम तो आपके दिल्ली वासियों के पास पहुंची तक नहीं। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे बाजी। और इसके अलावा 600 करोड़ के प्रॉफिट में रहने वाला दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल राज में आज 73,000 करोड़ के लॉस में है। पर केजरीवाल जी जैसा आपने कहा था, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है और देख भी रही है। जो कहे वो करके दिखाए। मोदी भारत माँ का लाल, और जो थूक थूक के चाट खाए वही केजरीवाल। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खैर अब हम आगे चलते हैं केजरीवाल जी के महिला सम्मान योजना और इसके तहत 1,000 रुपए देने के वादे पर। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने ऐसी 2 योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें से एक ये महिला सम्मान योजना है, जिसके तहत उनका वादा है कि हर महीने दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। अरे केजरीवाल जी पहले अपने 2022 के वादे को तो पूरा करिए। आपने 2022 में पंजाब में असेंबली इलेक्शंस के दौरान ये वादा किया था कि भगवंत मान सरकार वहां की महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देगी। पर जहां इलेक्शंस खत्म हुए, मान सरकार ने बहानेबाजी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से डिले हो गई और राज्य की वित्तीय स्थिति के कारण भी वे इस योजना पे हस्ताक्षर नहीं कर पाए। अरे यार पलटी मारने की भी एक लिमिट होती है। अब जरा ये देखिए कि कैसे खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी 2100 रुपए देने के नाम पर रिश्वतखोरी कर रहे हैं। ये है आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किस पे वोट देना है? किस पे? झाड़ू। आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? झाड़ू की। वैसे देखा जाए तो आज से लगभग 9 या 10 साल पहले मफलर पहने केजरू जी ने एक वादा और भी किया था कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक स्पेशल इमरजेंसी बटन लाएंगे, जिसे अपने फोन पर प्रेस कर महिला इमरजेंसी में यूज कर सकेंगी। हर महिला को अपने मोबाइल फ़ोन पे एक स्पेशल बटन देंगे, इमरजेंसी बटन। अगर कोई लड़की कहीं गलती से फंस जाती है किसी मुसीबत में, जैसे ही वो बटन दबाएगी
वैसे ही वाईफाई के जरिए पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पर 2024 आ गया, लेकिन वो फोन वाला बटन केजरीवाल जी ने शायद अपने ओवरसाइज शर्ट में लगवा दिया। ना जाने ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी। खैर, मजबूरी तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने के नाम पर केजरीवाल और आपकी सरकार ने उसे थर्ड क्लास बना दिया। आज दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से रीडिजाइन किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। अब देखिए ना कैसे दिल्ली की सड़कों को यूरोप स्टाइल का बनाने के नाम पर केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को गड्ढों में डुबा दिया है। ये देखिए दिल्ली के चांदनी चौक की मेन रोड की हालत, जिसके रीडेवलपमेंट के लिए केजरीवाल के अनुसार उन्होंने 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। पता नहीं केजरीवाल के ये दावे धरातल पर नजर क्यों नहीं आते, क्योंकि आज 10 वर्षों के बाद केजरीवाल जी बस यही कहते नजर आते हैं और मेरे पास प्लान है, मेरे पास पूरा प्लान है कि वे रोड की कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ करेंगे। अब बनवाएंगे इसको, जल्दी बनवाएंगे। केजरीवाल जी 10 साल से आप दावा कर रहे हैं कि आपने सब कुछ दुरुस्त कर दिया है, उसके साथ ही 10 साल तक ये दावा भी करते रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने देते। सक्सेना साहब एलजी बने हैं तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रेगुलर रूटीन के काम बंद होते जा रहे हैं। इनके पहले वाले जो एलजी थे वो हमें नए काम नहीं करने देते थे। अब 10 साल तक दावा करने के बाद वादा कर रहे हैं कि बस इस इलेक्शन में जीत जाए तो ये सारा काम कर देंगे। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। और हाँ, दिल्ली को लंदन बनाने के मिशन में आपने 300 झीलों को बनाने की भी बात की थी। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं। झीलों का तो नहीं पता, पर पूरी दिल्ली को ही झील बना के डुबाने की तो पूरी तैयारी कर चुके हैं आप। देखिए ना, ये है आपके वर्ल्ड क्लास मॉडल का एग्जाम्पल, जहां वाटर लॉगिंग मैनेजमेंट नाम की तो कोई चीज दिखाई ही नहीं देती और सड़कों पर वाटर लॉगिंग का ये हाल है कि खड़े खड़े स्टूडेंट्स डूबकर मर जाते हैं। और वैसे भी केजरीवाल जी, ये आपके ही पुराने शब्द थे ना, जब भाजपा के विकास पे आपने टिप्पणी करते हुए आपने कहा था कि देश कहीं फ्लाईओवर से चलता है। रिंग रोड पे निकल जाए तो फ्लाईओवर बने हुए दिखाई देते हैं। उनसे पूछो क्या विकास हुआ तो कहते हैं कि 10 साल में 65 फ्लाईओवर बनाए। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। क्या देश फ्लाईओवर से बनता है या देश इंसानों से बनता है? अरे बेटे, तो अब रोड, फ्लाईओवर, हाईवेज के वादे क्यों आप दिल्ली की जनता को गिनवा रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि देश फ्लाईओवर से नहीं चलता लेकिन दिल्ली चलती है? वैसे वादा तो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने का भी किया था। आपने पहले बजट में आपकी सरकार ने यह वादा किया था कि अगले 5 साल में 10,000 से भी अधिक बसेस चलवा देंगे, महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल कर देंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा। अरे भाई, फ्री ट्रैवल के लिए उतनी बसेस भी तो चलना अनिवार्य है केजरीवाल जी। 2017 की रिपोर्ट की माने तो एक सिंगल बस भी ऐड नहीं हुई लो फ्लोर फ्री कैटेगरी में। और इसके अलावा जुलाई 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 10,000 में से केवल 7683 बसेस ही रनिंग हैं, जिसमें केवल 1970 इलेक्ट्रिक है। तो केजरीवाल जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन लाने का तो वादा अधूरा ही छोड़ दिया और ऊपर से दिल्ली को प्रदूषित और कर डाला। फिर दिल्ली के धुएं करने में तो आपके सहयोगी मान जी के पंजाब में पराली जलाने का भी खूब हाथ रहा है। पर केजरीवाल जी, 5 साल में दिल्ली के पोल्यूशन को ठीक करने वाला राग तो आपने ही गाया था ना। आज से 5 साल पहले दिल्ली में जितना पोल्यूशन था, आज उससे 25% पोल्यूशन कम हुआ है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। अच्छा, अगले 5 साल के अंदर दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। 5 साल बाद वादे ही रह गए और दिल्ली AQI के हर लेवल्स को पार करती चली गई। और ये केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार के लेवल्स पोल्यूशन के AQI में ही नहीं, यमुना की टॉक्सिक लेवल्स में भी देखने को मिले। हर वर्ष इलेक्शन से पहले सेम अपना अगले 5 साल में ये कर देंगे वाला राग केजरीवाल ने यहाँ भी गाया। यमुना अभी साफ नहीं हुई है, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है कि दिल्ली के एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अभी आपने 2015 में भी बोला, नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे।
मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। पर यमुना को नदी तो छोड़िए, नाला बनाकर रख दिया है केजरीवाल सरकार ने। जनता को ये आंकड़े दिखाने लगते हैं, हमने तो पिछले 7 साल में 6800 करोड़ खर्च कर दिए यमुना की सफाई के लिए। पर जनता आंकड़े क्यों, अपने आंखों के सामने सच्चाई देखेगी ना, जिसमें यमुना का 1 इंच भी साफ नजर नहीं आ रहा है। ये दृश्य कैसे अनदेखा कर सकते हैं केजरीवाल जी आप, जिसमें पिछले 8 सालों से महिलाएं यमुना के टॉक्सिक फोम में छठ पूजा करती दिखी। वहीं दूसरी तरफ आपने 2022 में भी ये वादा किया था कि आप दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटवा देंगे। और जब इंसान चांद पे पहुंच गया तो ये तो कूड़े के पहाड़ है यार, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात, नीयत चाहिए होती है शरद। और इसके लिए नियत चाहिए, पर ना तो नियत दिखी ना ही सीरत। केजरीवाल जी, वो दिन था आपके झूठ वादों का और आज का दिन है कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे हैं और आप भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं, इन्हीं भ्रष्टाचार के पहाड़ बुलाने में ही खुश हैं। खैर, खुश तो हमारे केजरीवाल जी तब भी थे जब वे बड़े उछल उछल के लोगों को बता रहे थे कि कैसे वॉशिंगटन पोस्ट जैसे विदेशी अखबार दिल्ली की प्रशंसा करते हुए दुनिया को यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक से कुछ सीखने को कह रहे हैं। अमेरिका से वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से रिपोर्टर आया और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। खैर, मैं अब वॉशिंगटन पोस्ट जैसे एंटी इंडिया न्यूज़पेपर्स की बात क्या ही करूं, जो आए दिन तो हमारी सरकार और उनकी योजनाओं पर टिप्पणियां करता रहता है। उन्हें लगता है कि केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक्स के ये सीन्स अनदेखे कर दिए, जहां खंडर जैसे बिल्डिंग्स में ना तो डॉक्टर मिलेंगे, ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स और ना ही मरीज। अब इसी कड़ी में केजरीवाल जी का एक और वादा याद आ गया, वो था स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करने का प्रॉमिस। खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं नहीं मिलती, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है खेल के क्षेत्र में, इसको हमने ठीक करने की कोशिश की दिल्ली के अंदर। लेकिन यहाँ भी वही बात, बड़ी बड़ी बातें। मेरा मतलब स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने का वादा तो कर दिया केजरीवाल जी ने, लेकिन रियलिटी में तो ये ठन गोपाल ही निकले। अब देखिए ना, हाल ही में कैसे चेस खिलाड़ी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2008 से भारत के लिए शतरंज खेलने के बावजूद दिल्ली सरकार से उन्हें किसी तरह की पहचान नहीं मिली। आपको बता दें कि तान्या ने 2022 में चेस ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल और 2024 में ऐतिहासिक चेस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। खैर, सानिया सचदेव कोई एक एग्जाम्पल नहीं, इससे पहले भी कई और खिलाड़ी जैसे अर्जुन बबूता एंड दिव्या काकरा ने भी दिल्ली सरकार पर खिलाड़ियों को उनका ड्यू क्रेडिट ना देने पर निराशा जताई थी। देखा जाए तो बड़ी बड़ी बातें और वादे केजरीवाल जी केवल इलेक्शंस की आड़ में वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के लिए ही करते हैं और यही करते आएंगे। केजरीवाल की गवर्नेंस का मॉडल वादा और दावा के बीच पेंडुलम के जैसा चलता है, क्योंकि वादा का उल्टा दावा होता है और दावा का उल्टा वादा। अब देखना यह है कि केजरीवाल के दावे और वादे के बीच फंसी दिल्ली की जनता क्या करेगी। दिल्ली की सर्दी के साथ दिल्ली चुनाव की सरगर्मी अभी शुरू ही हुई है। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि इस साल हम आप तक दिल्ली चुनाव के हर पहलू लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।